और अब वक्त है प्रसिद्ध विश्लेषण का। एक एक करके मैं आपको 4 तथ्य गिनाऊंगा। औकात पर सियासी शहमात का विश्लेषण। पहला तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक वाली छवि चुनी है। दूसरा तथ्य, गरीब मजदूर तबके के साथ पीएम मोदी का मजबूत कनेक्ट है, इसी वजह से वो चुनाव दर चुनाव जीतते हैं। तीसरा तथ्य, प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमला हमेशा विरोधियों पर बेहद भारी पड़ा है। एक बार फिर औकात बताई गई है, औकात दिखाई गई है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने बोला ये राजा के परिवार से है, हम सेवक हैं। चौथा तथ्य, अपने खिलाफ अब शब्दों पर मोदी हमेशा फ्रंट फुट पर दिखते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, जो मुझे गाली देते हैं, रोज 2-2.5 किलो गाली मिलती है, उससे मैं सीढ़ी बना के आगे बढ़ जाता हूं। बड़ा सवाल, क्या एक बार फिर कांग्रेस ने पुरानी सियासी गलती दोहरा दी है गुजरात चुनाव से पहले, जो अक्सर दोहराई जाती है? आप याद करिए, जहर की खेती सबसे बड़ा बयान। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बयान जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को नुकसान करा। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में राधिका खेड़ा हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। अकील खान है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन पोद्दार जुड़ेंगे, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सीधा रुख करता हूं प्रेम शुक्ला का और उनसे पूछता हूं 50 सेकंड के अंदर। प्रेम शुक्ला, कांग्रेस कह रही है कि औकात वाली बात पर आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जवाब 50 सेकंड। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बारंबार गालियां दी जाएं। 86 गालियां 2002 से 2022 के बीच में कांग्रेस के विविध नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दे चुके हैं। तो इन गालियों पर क्या हमको प्रतिक्रिया भी नहीं व्यक्त करनी चाहिए? सवाल ये पैदा होता है कि बारंबार कांग्रेस के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां क्यों दे रहे हैं? उनको गुजरात के विकास कार्यक्रमों पर बहस करने में क्या उनको आपत्ति है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस सभा में जाते हैं, गुजरात के लिए हमने क्या विकास कार्य किया है, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। जी जी। और कांग्रेस के लोग उनको गालियां देते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि मेरा वजन, मुझे प्रतिदिन जो है 2.5 किलो गालियां मैं खाता हूं। सबसे बड़ा संकट इनका ये है कांग्रेस का कि कांग्रेस के विधायक जो है इंद्रजीत परमार, वो जाकर मुस्लिम इलाके में कहते हैं कि हम तो अस्पताल सिर्फ मुस्लिम इलाकों में बनाएंगे, हिंदू इलाकों में अस्पताल ही नहीं बनाएंगे। तो जिनकी सांप्रदायिक सोच इस विकृत स्तर पर चली गई हो, वो बारंबार प्रधानमंत्री जी की औकात की बात करते हैं, वो बारंबार प्रधानमंत्री जी को गालियां बकते हैं। और उसका परिणाम यह है कि आज ऐसी स्थिति पैदा हुई कि श्रीमान राहुल गांधी की अपनी सभा से उनका अनुवाद करने वाला व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। तो ये किस बात का संकेत दे रहा है जी कि श्रीमान राहुल गांधी के पास, उनकी कांग्रेस पार्टी के पास किसी भी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के विकास कार्यों का कोई उत्तर नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला, आपने अपनी बात क्या कर रहे हैं? जी जी, आपने अपना वक्तव्य रख दिया। मैं राधिका खेड़ा जी का रुख कर सकता हूं, वो अपना वक्तव्य रखेंगी। राधिका जी, पॉइंट बहुत सीधा है। आखिरकार आपने नरेंद्र मोदी से उनकी औकात पूछी। नरेंद्र मोदी ने बोला कि आप राजा के परिवार से हैं, आप राजा के परिवार से हैं, मैं सेवक हूं, हम तो जनता की सेवा करना जानते हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने वो गलती दोहरा दी है, जहर की खेती वाली, खून की दलाली वाली? पहली बात तो अमीश जी, मधुसूदन मिस्त्री जी ने गलत क्या बोला, मुझे ये बताइए। जब आप किसी को अपना गुरु मान आप डिफेंड कर रही हैं मधुसूदन मिस्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ओन करने की कोशिश, मैं वो कंप्लीट करने दीजिए, उनको ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गुरु मान रहे हैं, तो पूरी तरह से गुरु मानिए ना। ऐसे तो हो नहीं सकता, हाँ हाँ गुरुजी हम आ रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं गुरुजी, आ रहे हैं। और फिर जब आपको ये दिखाई दे कि गुरुजी तो किसी भी नफरत फैलाने वालों को, नफरत प्रमोट करने वालों को, देश को बांटने वालों को अपने आसपास जगह नहीं देंगे, तो बीच में से कट के निकल लेंगे। अगर आपको इतना ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आप बराबरी करने चले हैं, उनका नाम स्टेडियम से हटाने चले हैं, बहुत आसान है, एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बना देना, वहां पे जाके फोटो खिंचवा लेना। लेकिन जब बराबरी करने चले हैं, उनका नाम मिटा के अपना नाम लगाने चले हैं, तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गुरु मान लिया है तो पूरी बराबरी करिए और आरएसएस को बैन करके दिखाइए। है इतनी हिम्मत कि यहाँ पे बैठे भाजपा के प्रवक्ता कहेंगे हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बिल्कुल ठीक किया था और आरएसएस को बैन किया और हम उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलेंगे।
औकात है तो करके दिखाइए और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कदमों पे चल के दिखाइए, फिर आके ये बात एक सवाल, क्योंकि इंद्रजीत परमार की बात करी प्रेम शुक्ला ने, आपके एक कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही अस्पताल बनाएंगे। ये कौन सी प्यार करने वाली बात है? अब अस्पताल भी मुस्लिम इलाकों में बनेगा? देश के प्रधानमंत्री ने तो पहले ही कहा था, अखबारों में छपा था, बीबीसी तक में छपा था कि इस देश के संसाधनों पे प्रमुखता से पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। अब आपके एक विधायक कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो मुस्लिम इलाकों में अस्पताल बनाएंगे। ये कौन सा तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा आप बोलेंगी? कौन बांटने का काम कर रहा है देश को? राधिका जी, कौन सी राजनीति है अमीश जी, वो कौन सी राजनीति है जब देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं महिलाओं का सम्मान करो, और आज जब छत्तीसगढ़ में उपचुनाव होते हैं तो पॉक्सो अक्यूज्ड रेपिस्ट बलात्कारी को अपना बीजेपी का कैंडिडेट बनाते हैं। ऐसा कैंडिडेट जो चुनाव आयोग के सामने ये डिक्लेयर भी नहीं करता कि उस पे पॉक्सो एक्ट लगी हुई है और वो एक बलात्कारी है। तो क्या बात कर रहे हैं? वो कैसे राजनीति होती है? मैंने जो सवाल पूछा, मैडम जो प्रेम शुक्ला ने एक सवाल पूछा, बलात्कारियों को छोड़ देती है, ये क्या राजनीति है? बिल्किस बानो पे भी मैं पूछ लूंगा, मैं बिल्किस बानो पे पूछ लूंगा। बिल्किस बानो पर मैंने कई बार सवाल पूछा है भारतीय जनता पार्टी से, उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो आप लोगों के समक्ष है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूं, नहीं राधिका जी, सुनना पड़ेगा। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा। मेरे को 30 सेकंड का वक्त दीजिए मेरे ही कार्यक्रम के अंदर। मैं आपसे एक सवाल बहुत छोटा सा पूछ रहा हूं। 10 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूं। अमीश जी, ठीक है, आप अपनी बात को 20 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। बोलिए जी। अमीश जी, मुझे और किसी चैनल से और किसी एंकर से ये उम्मीद नहीं है कि ये बात इतनी हिम्मत से और बिल्कुल ठोक के भाजपा से पूछेंगे। आप एक बार इनसे जरूर पूछेगा कि क्यों जब प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं एक पॉक्सो अक्यूज बलात्कारी को छत्तीसगढ़ में अपना कैंडिडेट बनाया जाता है। और मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद है कि आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से करेंगे और कोई नहीं करेगा। ना कोई और चैनल में इतनी हिम्मत है कि सवाल बीजेपी के मंत्रियों से सवाल पूछा है, बीजेपी के आला नेताओं से सवाल पूछा, मैं दोबारा पूछ लूंगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूं, सिर्फ आपसे ही उम्मीद है मुझे। सवाल पूछना मेरा कर्म भी है, मेरा धर्म भी है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन इस समय जो मैं अब आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपके विधायक कैंडिडेट ने जो बात बोली कि अगर हमारी सरकार आई, जो बात प्रेम शुक्ला आरोप लगा रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहती हैं कि हम मुसलमान इलाकों में अस्पताल बनवाएंगे? मतलब उसमें भी तुष्टीकरण जो प्रेम शुक्ला का आरोप है उसका जवाब। 50 सेकंड, फिर मैं प्रेम शुक्ला आपकी बात आ रहा हूं, आप इंतजार करिए। हम तो हर जगह अस्पताल बनाते आए हैं, हम तो हर जगह अस्पताल बनाते आ रहे हैं, इसलिए 70 साल तक हमारी ही सरकारें रही हैं देश में और हमने ही देश को चलाया है। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की तरह ये नहीं कहा कि मैं कपड़े देख के लोगों के साथ इंसाफ करूंगा और मैं कपड़े देख के लोगों को पहचान लेता हूं। जो एक मुसलमान होने के नाते बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिया, उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया ना अमीश जी। मैडम, ये इंद्रजीत परमार आप ही के कैंडिडेट हैं या किसी और पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के? तिहाड़ में क्या हो रहा है, जो तिहाड़ भी इनके द्वारा शासित है। मैडम, इंद्रजीत परमार तो आप ही का कैंडिडेट है ना। मेरा सवाल ये है, इंद्रजीत परमार आप ही के कैंडिडेट है। ही सेड दिस, विल कांग्रेस टेक एक्शन ऑन हिम? अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है अमीश जी, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूं एक प्रवक्ता होने के नाते, अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात पे अग्री नहीं करती कि सिर्फ धर्म या जाति के नाम पे काम किया जाना चाहिए। और मैं इस बात का खंडन करती हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर समाज के हर